जय हिंद साथियों। आज हम लोग करने वाले हैं प्रोनाउन के पार्ट थर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। एक मिनट रुक जाइए, अभी मैं इसको थोड़ा पेन को कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए तो आज हम लोग करेंगे प्रोनाउन का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले मैंने पढ़ा था प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन मैंने पढ़ा था, उसके केस के बारे में पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, और इससे पहले आपने अगर जो वीडियो देखा है उसका रिवीजन जरूर करें। ठीक है, अगर ये क्लास यूट्यूब पर अगर होगा तो उसमें आप चलो ठीक है, यूट्यूब के बारे में अभी मैं बात नहीं करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, टाइम कम है अभी क्लास के लिए और पढ़ाना चाहता है। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग इसमें जैसे आज करेंगे, इसमें हो सकता है कि आज 2-3 रूल आपका रह जाए रिफ्लेक्सिव नॉन में। तो इसका जस्ट बाद मैं बनाऊंगा वीडियो आपका, और उस वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेशन भी लाऊंगा, तो उस समय आप सभी लोग लाइव आइएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज देख लीजिए, सबसे पहले ये देख लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? वे प्रोनाउन जिनके लास्ट में सेल्फ और सेल्फ्स जुड़े रहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जिससे कि लास्ट में सेल्फ या सेल्फ जुड़े रहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसका प्रयोग अपने आप को के अर्थ में होता है। यानी कि सेल्फ और सेल्फ्स का मतलब क्या है यहाँ पर? जो अपने आप को के अर्थ में होता है। जैसे माई सेल्फ, देखिए लास्ट में माई के लास्ट में क्या लगा है? सेल्फ लगा है ना। आवर सेल्फ्स, देखिए आवर के लास्ट में क्या? सेल्फ्स लगा है। उसी तरह से योर सेल्फ है, योर सेल्फ्स है, देखिए योर सेल्फ्स होता है। ठीक है, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स, इसे एम्फसाइजिंग प्रोनाउन भी कहा जाता है। इसे कहते हैं, इन सभी को क्या कहते हैं हम लोग? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि प्रोनाउन के बहुत सारे पार्ट होते हैं। बहुत सारे बुकों में 6 कर दिया गया, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 11 कर दिया गया। इससे ऐसा कोई बात नहीं है। क्या कर दिया, इसी को थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग करके ना एक्सप्लेन ज्यादा करने के लिए या समझाने के लिए इसको ऐसा कर दिया गया है। लेकिन अगर आप 6 पार्ट भी पढ़ते हो, मैं 6 पार्ट में सारा चीज कवर कर दूंगा आपको, और 6 पार्ट में जितने सारे प्रोनाउन के भी पॉइंट आते हैं सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी किसी में क्या कर देगा, तो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन अलग कर देगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलग कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि इसी के पार्ट का क्या है आपका एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है। ठीक है, अब देख लीजिए रिफ्लेक्सिव या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन में अंतर क्या होता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है इसको थोड़ा बढ़िया से हम लोग जान लेते हैं। देखिए पहला इसका अंतर क्या होता है, माफ कीजिए। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने आप को के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि एम्फसाइजिंग प्रोनाउन स्वयं, खुद, आप ही के अर्थ में प्रयुक्त होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपका मीनिंग आप क्लियर हो जाएगा कि अपने आप को, जब अपने आप को बोलेंगे तो क्या होता है यहाँ पर आपका एम्फसाइजिंग सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, और जहाँ पर स्वयं, खुद और आप ही का प्रयोग करेंगे वहां पर क्या होगा? एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए रूल 2 में क्या कह रहा है, यदि यदि किसी यहाँ यदि किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही वस्तु या व्यक्ति हो तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर कोई सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही वस्तु होता है तब उसे क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अदरवाइज एम्फसाइजिंग प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, जबकि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। पहले इसका मैं ऊपर लगा आंसर देख लो, इसमें देखो राम ruined herself। देखो यहाँ पर रुइन है ना, राम अपने आप को क्या बर्बाद कर लिया है। यानी कि देखो ये वर्ब है, वर्ब सब्जेक्ट राम है, और राम के बारे में क्या? ऑब्जेक्ट है। राम के बारे में ही क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। अ, राम और हिमसेल्फ का क्या है? हिमसेल्फ क्या है? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसीलिए क्या है यहाँ पर यूज करेंगे? क्या? किस? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। क्लियर हो रहा है ना? यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति के बारे में कह रहा है, तो यानी कि ही राम जो है, राम के बारे में क्या कह? राम ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। ठीक है, राम ने अपने आप को बर्बाद किया। राम के बारे में क्या है? ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर है, सब्जेक्ट भी है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज यहाँ होगा। ठीक है, उसी तरह से अब देखो यहाँ पर एम्फसाइजिंग प्रोनाउन का कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में कब यूज करेंगे? जब उसके साथ प्रीपोजिशन लगा हो तब इसका यूज करेंगे। जैसे he lives in this house by herself, ये वह
इस हाउस में क्या रहता है, वह रहता है, ठीक है, मतलब खुद रहता है। देखो यहाँ बाय आ गया ना, प्रीपोजिशन बाय आ गया, इसलिए यहाँ पर हर सेल्फ हिमसेल्फ का प्रयोग किया गया है। उस तरह से रूल नंबर 3 देख लीजिए इसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तथा एम्फसाइजिंग प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ना तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना ही एम्फसाइजिंग प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे देख लो यहाँ पर माई सेल्फ, यहाँ पर काट दो, ठीक है, दो यहाँ आ गया, माई सेल्फ सॉ इट। देखो माई सेल्फ सॉ इट है, तो माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहाँ पर ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर ये आपका यूज गलत हो जाएगा। लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे हम लोग, आई सॉ इट, आई सॉ इट यहाँ पर, ठीक है, तो आपके नॉमिनेटिव केस में है ना ये चीज, तो यहाँ पर ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस का यूज किया जाता है। हमने इसे पहले पढ़ा है, नॉन में पढ़ा है हमने, और प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन में मैंने पढ़ा है इस चीज को, ठीक है। आई सॉ इट, आई माई सेल्फ सॉ इट, क्या देखो इसमें ये आपका ठीक सेंटेंस है। अगर इस तरह से यूज किया जाए, अगर देखो सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं किया गया है माई सेल्फ का डायरेक्टली, देखो आई माई सेल्फ सॉ इट, आई माई सेल्फ सॉ इट, ये आपका ठीक रहेगा, ऐसे यूज करना ठीक रहेगा। लेकिन माई सेल्फ सॉ इट ये यूज करना गलत है, ठीक है। तो आपका ये सही है और ये सही है। सी वेस्टेड हर सेल्फ, ये भी ठीक है आपका, सी वेस्टेड है हर सेल्फ, ठीक है, ये आपका ठीक है। दे क्वेरल्स among themselves, ये भी आपका ठीक है। दे के साथ क्या themselves आया है यहाँ पर ना, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही आपका, एक ही सब्जेक्ट और एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही व्यक्ति के बारे में कह रहा है और एक ही व्यक्ति के बारे में कह रहा था, ये वो अपने आप में क्या लड़ता रहता है, ठीक है। हाँ, यू बर्न योर सेल्फ, ये भी आपका ठीक है, ठीक है। दे themselves ask me to do it, ठीक है, themselves, दे themselves, अब देखो दे themselves इस तरह से यूज किया गया यहाँ पर और इस तरह से इसका यूज किया गया है, तो इसको आप गलत मत करना, ये दोनों आपका ठीक है यहाँ पर, ठीक है, इसको यूज करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आप इतना याद कर लो, सब्जेक्ट के रूप में कभी भी इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर एम्फसाइजिंग प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब देख लो करेक्ट यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, करेक्ट यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखो अब ये नॉमिनेटिव केस में जितने सारे यहाँ देख रहे हो ना, ये चीज आपका क्या है, जैसे आई वी यू ही सी इट दे, ये क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। अब देख लो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कैसे इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो आई को क्या यूज करते हैं हम लोग, माई सेल्फ करते हैं, कभी भी हम लोग माइन सेल्फ यूज नहीं करेंगे हम लोग, कभी भी क्या करेंगे हम लोग, माइन सेल्फ का यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, ये आपका यूज गलत है आपका, ठीक है। तो इस तरह से वी का क्या यूज करेंगे, आवर सेल्फ यूज करेंगे, आवर सेल्फ यूज करेंगे वी का, ठीक है। उस तरह से देखो आवर सेल्फ, आपका सेल्फ गलत है, आपका आवर सेल्फ गलत है, आवर सेल्फ गलत है, देखो यहाँ पर स्पेलिंग का यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर, ठीक है, कुछ गौर कर लेना आप, देखिए आपका गलत है लेकिन आपका ये सही है। उसी तरह से यू का योर सेल्फ भी करते हैं और योर सेल्फ भी करते हैं। देखो यू क्या होता है, यू मीन्स क्या होता है, तुम होता है ना, तुम मतलब कि एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। अगर हम लोग जब सिंगुलर होता है तो वहां पर क्या यूज करेंगे, योर सेल्फ का यूज करेंगे, और जहां पर प्लूरल होगा वहां पर योर सेल्फ का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन देखो योर्स सेल्फ ये गलत, आप गलत है, योर सेल्व्स ये भी आपका गलत है, ठीक है ना, डबल एस आ गया ना, इसलिए आपके गलत है, इस तरह से का यूज करना गलत हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से आप देखो ही का क्या बनता है, हिमसेल्फ बनता है, ही का हिमसेल्फ, कभी भी इसका हिमसेल्फ, हिम्स सेल्फ नहीं करेंगे हम लोग, कभी भी हिमसेल्फ नहीं करेंगे हम लोग, कभी भी क्या कर यूज करेंगे, हिज सेल्फ नहीं करेंगे, हिज, यहाँ पर हिज सेल्फ का यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, कभी हम लोग हिमसेल्फ का यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। उसी तरह से सी का क्या हर सेल्फ यूज करते हैं, कभी भी हर्ष सेल्फ यूज नहीं करेंगे, कभी मतलब कभी हम लोग हर सेल्फ का यूज नहीं करेंगे, कभी हम लोग हर सेल्फ का यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, ये आपका ये गलत है, आपका ये सही है, ठीक है। उस तरह से इट का इट सेल्फ करते हैं हम लोग, लेकिन कभी भी हम इट्स सेल्फ नहीं करते हम लोग, देखो यहाँ पर अलग अलग है इट सेल्फ, उस तरह से इट सेल्फ, ठीक है, इट सेल्फ, ठीक है। उस तरह से दे का यूज, ये आपका यूज गलत यहाँ पर है, ये आपका यूज सही है। उस तरह से दे का देमसेल्व्स कभी भी यूज करेंगे तो देमसेल्फ यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ठीक है। उसी तरह से देमसेल्व्स का यूज नहीं करेंगे हम लोग, देयर सेल्फ का यूज नहीं करेंगे हम लोग, देयर सेल्व्स का यूज नहीं करेंगे हम लोग, देयर सेल्फ का यूज नहीं करेंगे, देयर्स सेल्फ का यूज नहीं करेंगे हम लोग, ये आपका यूज गलत है आपका, ठीक है। एक आपका सही है तो देयर देमसेल्फ भी आपका सही है। देखो जितना सारा ये है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये क्या है, नॉमिनेटिव केस का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कभी भी इसका यूज करेंगे तो ऐसे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं आगे, जैसे मान लो देखो नोट में क्या दिया गया, यहाँ पर नोट में दिया गया है, मैं इसको ये कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा,
बंद नहीं हो रहा, ठीक है। चलो मैं इसको बंद कर देता हूँ फिर। चलो अब क्या कह रहा है यहाँ पर, मैस्कुलिन वर्ड, मैस्कुलिन में देखो आप जेंडर पढ़ा होगा आपने, मैस्कुलिन वर्ड जैसे कृष्णा, मुकेश, रमेश, द बॉय, फादर, ब्रदर एक्सेट्रा के लिए हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। देखो मैस्कुलिन जिससे क्या मैन का इंडिकेट करते हैं हम लोग, जैसे लड़का का इंडिकेट करते हैं हम लोग, तो उसे क्या यूज करेंगे, हिमसेल्फ का यूज करेंगे। जैसे कि ही का क्या बनता है, ही मतलब क्या होता है, बॉय के लिए होता है ना, और सी क्या होता है, गर्ल के लिए होता है। जहां पर ही आपका इंडिकेट करता हो ना, वहां क्या करेंगे, हिमसेल्फ का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कृष्णा है, मुकेश है, रमेश है, द बॉय है, फादर है, ब्रदर है, ये क्या है, ये आपका मैस्कुलिन आपका जेंडर है। उसमें क्या यूज करेंगे आप लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हिमसेल्फ का यूज करेंगे हम लोग। उस तरह से फीमेल फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर यानी कि जिससे क्या होता है, फीमेल का इंडिकेट करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे राधा, नीतू, अलका, द गर्ल, मदर, सिस्टर, ये सब क्या है आपका फेमिनाइन जेंडर है। उसके क्या साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, तो हर सेल्फ का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। उसी तरह से आगे है नोट 3 में देख लो आप, कॉमन जेंडर के नॉन्स। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर उसे कहते हैं जिसका क्या होता है, इसका जेंडर क्लियर नहीं होता है। जैसे द डॉक्टर, द टीचर, द इंजीनियर, ये सब क्या है। अब देखो इसमें क्या होता है, फीमेल भी होता है और मेल भी यहाँ पर होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्लियर नहीं है यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, इस के लिए सिंगुलर सेंस में हिमसेल्फ का यूज करेंगे, और जब प्लूरल हो जाए तो वहां पर देमसेल्फ का यूज करेंगे हम लोग। डॉक्टर क्या सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, यहाँ पर डॉक्टर्स भी यहाँ कर सकते हैं। जब डॉक्टर्स करेंगे तो क्या यूज करेंगे, देमसेल्फ यूज करेंगे हम लोग। लेकिन जब सिंगुलर रहेगा तो हिमसेल्फ का यूज करेंगे, तब जब जेंडर आपका क्लियर नहीं हो तब। जब लेकिन जेंडर आपका क्लियर हो, जब हम लोग इंडिकेट करते हैं कोई फीमेल डॉक्टर के बारे में कहते हैं डॉक्टर, तो उसे ही बोलेंगे हम लोग, डॉक्टर बोलेंगे हम लोग। जब डॉक्टर उसे बोलेंगे हम लोग, जब फीमेल को इंडिकेट करेंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, तो हर सेल्फ का यूज करेंगे, ठीक है। अगर टीचर, टीचर क्या होता है, मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। जब फीमेल को इंडिकेट करेंगे, फीमेल टीचर को इंडिकेट करेंगे, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो आगे देखो, वन के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होता है। क्या होता है, वन के लिए वन सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखो नोट 5 में क्या कह रहा है, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं, ठीक है। जितने यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जितने यहाँ क्या है, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर प्रोनाउन है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी को क्या हम लोग बोलते हैं ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन में कहते हैं हम लोग। आगे पढ़ेंगे तो हम लोग जान जाएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन तभी इसका यूज अगर है तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन ये है, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन अब देख लो, जैसे कि इन सारे वर्ड जो है ना, एवरीवन, समवन, एनीवन एटसेट्रा, जो भी है, इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या, हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका जेंडर क्लियर नहीं यहाँ पर है, समवन यानी कोई भी हो सकता है, यानी किसी के बारे में बात कर सकता हूँ मैं। लेकिन जब आपको जेंडर क्लियर होगा, फेमिनल अगर फीमेल हो और जेंडर क्लियर नहीं हो, तो उसके लिए तो हिमसेल्फ का यूज करेंगे हम लोग। लेकिन जब जेंडर क्लियर अगर हो, एवरीवन का, अगर एवरीवन मतलब वहाँ पर गर्ल हो, वुमेन हो, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, तो वहां पर हर सेल्फ का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर हो गया ना आपको ये चीज, इस चीज को आप बार बार दोहराएं और इसका नोट बनाएं आप, ठीक है। चलो और मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको, तो अगला सेशन जो होगा, मैं अभी लाइव आ जाऊंगा, ठीक है। और उसमें मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा, इस पर आपको रिवाइज करवाऊंगा। और साथ साथ में जो हमने पढ़ा है इससे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसको भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। और लाइव में मैं कम से कम 5 से 7 या 10 क्वेश्चन मैं आप लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग खुद करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, और अगर कोई फ्रेंड हो या फिर किसी को हो, तो आपके पास आपका नंबर ही मेरा है ही। अगर कोई नया बच्चा अगर जुड़ रहा है अभी, तो 8210718211 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना मुझे, ठीक है। और जब भी व्हाट्सएप करना, मुझे अपना नेम और सिटी मुझे जरूर कर देना आप, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। आगे क्या कह रहा है, चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी के मेल और फीमेल सेक्स का पता नहीं हो, तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ, न्यूटर प्रोनाउन इट तथा पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स का प्रयोग होता है। देखो चाइल्ड, चाइल्ड में क्या होता है, मेल भी हो सकता है, बॉय भी, गर्ल भी हो सकता है। इन्फेंट में क्या हो सकता है, बॉय भी गर्ल भी हो सकता है, बेबी में बॉय गर्ल भी हो सकता है। लेकिन जब इसका पता नहीं चलता है कि बेबी की, जब मैं बात कर रहा हूँ बॉय के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर गर्ल के बारे में बात कर रहा हूँ, उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ का यूज करते हैं हम लोग। क्या यूज करते हैं हम लोग, इट सेल्फ का यूज करते हैं। लेकिन न्यूटर प्रोनाउन जैसे कि मान लो इट का यूज करेंगे, इस सब के लिए क्या यूज करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, और पोजेसिव एडजेक्टिव इट्स का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो इसका इटसेल्फ का बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे भी देख लो इसमें,
इन बच्चों के लिए क्या करते हैं हम लोग, बेबी के लिए इट का प्रयोग करते हैं, और जब एडजेक्टिव का यूज किया जाता है इट्स का, तो क्या इसका यूज करेंगे, करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो द बेबी क्राइड इटसेल्फ, द बेबी, देखिए बेबी, बेबी के लिए क्या आया है, इटसेल्फ आ गया ना यहाँ पर, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका इट आ गया। उसी तरह से आप देखो नॉमिनेटिव केस में आप देख लो यहाँ पर, तो प्रोनाउन में जैसे इट वाज ब्यूटीफुल, इट मैंने किसके बारे में कह रहा हूँ, बेबी के बारे में कह रहा हूँ, यहाँ पर बेबी के बारे में यूज किया गया है इट, ठीक है। यहाँ पर कोई बॉय होता है तो क्या यूज करते हैं हम लोग, ही का यूज करते हैं, गर्ल होता है यहाँ पर तो सी का यूज करते हैं, सी वाज ब्यूटीफुल। द बेबी हैज ब्रोकन इट्स लेग, द बेबी, बेबी यहाँ पर बॉय है या गर्ल है क्लियर नहीं यहाँ पर है, इसलिए पर क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है इट्स, ठीक है। तो आपके इतना आज के लिए इतना ही है, और अगले क्लास में मैं इसका क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और 2-3 रूल और रह रहे हैं इसके बारे में, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, तो वो भी देखेंगे। और चलो आपका ये आपका संडे तक आपका जो प्रोनाउन है प्रोनाउन आपका पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। आज है फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, और मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी अपने स्टडी करें, और जो भी अगर क्वेरी रह जाता है इस क्लास में के लिए, तो आप मुझे उसी नंबर पर मुझे 8210718211 पे मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और अभी मुझे आप कॉल शायद मिल भी सकता है, नहीं भी आपको मिल सकता है, क्योंकि अभी मेरा जो फोन है डोर वोल्टी नहीं है, मैं दूसरे फोन से भी यूज कर रहा हूँ, अभी दूसरे नंबर से यूज कर रहा हूँ, इसलिए आपका 821 मेरा नंबर मेरा क्या है, अभी स्विच ऑफ जा रहा है अभी, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप में अभी एक्टिव हूँ, तो व्हाट्सएप पर आप मुझे क्वेरी कर देना, ठीक है। चलो आज के लिए क्लास इतना ही अभी खत्म करते हैं, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से जय हिंद।